नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए हैं, उसका पैसा आप नहीं चुकाए हैं, तो अब आपके घर पे एजेंट आ सकता है। जितने भी लोन कंपनियां हैं, सभी ने एक मीटिंग किया है और मीटिंग करके एक फैसला लिया गया है कि अब सबके घर पे हम लोग जो है एजेंट भेजेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए, उसका पैसा आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो क्या एजेंट आपके घर पर आएंगे और आने के बाद किस तरह से आपका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम वो लोग कर सकते हैं। इसी टॉपिक में आज बात करेंगे और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के मैं अंदर में आप लोगों को बताऊंगा कि लोन रिकवरी वाले का क्या अधिकार है और वो अगर आपके घर पे आते हैं तो कैसे कर कर आपको मुंह तोड़ जवाब देना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को बेल करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप किसी एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी से लोन लेते हैं और उसका पैसा आप सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, अब पेमेंट नहीं कर पाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, या तो फिर आपका खुद का ही शरीर ठीक नहीं हो, पारिवारिक में कोई दुविधा हो जिसके कारण से आप पैसा नहीं चुकाए हैं, तो ऐसे कंडीशन में कंपनियां आपको लगातार कॉल करता है और कॉल करने के बाद आपको एक ही चीज़ बोला जाता है कि सर आपका जो पैसा है उसका रिपेमेंट करें, अन्यथा आपके खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लीगल एक्शन कब लिया जाता है और रिकवरी कब होता है, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंतर है। देखिए, अगर आप ऐसे कंपनी से लोन लिए हैं जिसका एनबीएफसी से लाइसेंस है और वो कंपनी आपको जो है 2 महीना 4 महीना 5 महीना का टाइम दिया हुआ है, ऑलरेडी वो आपके ऊपर जो है पेनल्टी वगैरह अपने ऐप्स पर लगा रहे हैं, आपको दिन रात कॉल करके बता रहे हैं कि भैया पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और ऐसे कंडीशन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का कॉल और मैसेज का इग्नोर करने वाला हूं, तो कौन सा रिकवरी एजेंट आपके घर पे भेजने का डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा चल रहा है। दरअसल क्या होगा, देखिए, कोई भी जो भी लोन कंपनियां है ना, उसके पास रिकवरी के लिए कोई एजेंट वगैरह होता नहीं है। वो लोग अपने एरिया में ही खुद से ही सिलेक्ट करते हैं, हायर करते हैं, भाड़े में जो है एजेंट को लाते हैं। जैसे कि उनको बोला जाता है कि भैया ये जो इंसान है इसका मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पे 15,000 का लोन लिया है, 2,000 इनका इंटरेस्ट है, टोटल पेनल्टी वगैरह लगा के भी 15,000 लोन अमाउंट हो गया। अगर आप इस पैसे को आप यदि मुझे पेमेंट करवा देंगे, रिकवर कर लेंगे, तो मैं आपको इसके बदले में जो है 2,000-3,000 का यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऐसे कंडीशन में जो रिकवरी वाले होते हैं उनको भी लगता है कि ठीक है, अगर मैं रिकवर कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है कमीशन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। और इसी तरह करके जितने भी लोन कंपनियां हैं सभी एजेंट को हायर करने अब चालू कर चुके हैं। पहले ये होता था, जहाँ पे मान लिया जाए कि आप बड़े सिटी में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, तो वैसे में बहुत सारे लोन कंपनियों का ऑफिसेस वगैरह भी होता है, तो उसी ऑफिस के कुछ लोग हैं जो आपके घर पे विजिट कर जाते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर रखा है, जिसमें आपने आधार कार्ड दिया हुआ है, पैन कार्ड दिया, उसमें आपका पूरा एड्रेस वगैरह होता था। उसमें आपके घर पर विजिट करके आपको बताते थे कि भैया आपको जो लोन है वो चुकाना पड़ेगा, नहीं तो जो है घर पर आपका लगातार आएंगे और आपको यहाँ पे परेशान करेंगे। आप मतलब मेन मुद्दा उन लोग का यही है कि किसी तरह से पैसा कैसे रिकवर हो। लेकिन ये तो है, उन लोगों का काम है रिकवर करने का, उनका काम करने दीजिए, आने दीजिए। एजेंट कोई भी आए निश्चिंत रहिए, मैं आपको बताऊंगा जो अगर एजेंट आता है तो कैसे कर कर आपको उससे बातचीत करना है, कैसे कर कर मुंह तोड़ जवाब देना है। तो सबसे पहले अगर आपके घर पर कोई भी लोन कंपनी का एजेंट आता है तो सबसे पहला जो सवाल आपको करना है वो ये करना है कि भैया जिस भी लोन कंपनी से आप आए हैं उसका ऑथराइज लेटर आपको मुझको दिखाना होगा, तब मैं जानूंगा कि आप रिकवरी वाले हैं। ऐसे तो कोई भी आके बोल सकता है कि भैया आपका लोन है, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, आप इतना पैसा दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहला काम ये करना है कि ऑथराइज लेटर या आइडेंटिटी कार्ड आपको कंपनी का अप्रूवल किया हुआ दिखाना चाहिए। वो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए कि हाँ आप रिकवरी करने के लिए आए हैं। और जो भी रिकवरी करने के लिए आते हैं वो किसी प्रकार का गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग या धमकी, किसी प्रकार का अगर कुछ भी करता है उसका पूरी आपको जो मोबाइल है उसमें आपको रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, ताकि आगे चलकर वो अगर कुछ करे, अगर लीगल एक्शन लेता भी है तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। बाकी मैं बता दूं कि कंपनियां 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो एक एनबीएफसी रजिस्टर होता है और एक नॉन एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी होते हैं, जैसे कि चाइनीज ऐप्स जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे लोन कंपनियां ज़्यादा बड़ा लोन ऑफर तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर वो लोग क्या करते हैं, पैसे रिकवर करने के लिए एजेंट वगैरह हायर कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जब लोगों को डराएंगे तो पैसा रिकवर हो जाएगा, और पैसा रिकवर हो जाएगा तो उनको तो खुद से लग नहीं रहा है, वो तो पूरा जो पैसा है उसी कस्टमर का पैसा रिकवरी वाले को पेमेंट करने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में
सबसे पहले जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है उसका पूरा डिटेल्स को चेक करना है। कैसे चेक करना है? अब आपको पैसे की नीड थी, आपने तत्काल में लोन ले लिया, लेकिन आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी किस प्रकार का हरासमेंट करता है रिकवरी करने के लिए, तो या तो फिर वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आप जब भी अपना सिविल स्कोर को चेक करते हैं ना, जैसे कि पॉलिसी बाजार हो गया, पैसाबाजार.com हो गया, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो कि आपका सिविल स्कोर को दिखाता है। तो वहाँ पे एक्टिव लोन अकाउंट में आपको दिखाया जाएगा कि ये भैया आपने इस फाइनेंस कंपनियों के साथ जो है लोन लिया है, इतना दिन का लोन है और इतना अमाउंट आपका ड्यू है, इतना आपको पेनल्टी लग रहा है। तो अगर वैसे कंपनी का नाम वहां पे आ रहा है तो वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनी है और वो कंपनी जो है आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है। देखिए लीगल एक्शन लेना ना लेना वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है और वो किस तरह के प्रोसीजर में काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एनबीएफसी रजिस्टर रहने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप जो है सही से काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे एनबीएफसी जो है वो लीगल तरीका से काम ही नहीं करता है, कुछ अलग चीज बता रखा है उन्होंने गवर्नमेंट को, आरबीआई को, और अलग तरीका से रिकवर करते हैं। इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा हाई लगाते हैं, तो वो लोग खुद जानबूझकर नहीं करते हैं लीगल एक्शन, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इनके ऊपर कस्टमर के ऊपर लीगल एक्शन लेता हूं किसी भी प्रकार का, तो कस्टमर भी पूरा यहाँ पे उनका जो बायोडाटा है वो खोल के दिखा देंगे। और ऐसे कंडीशन में आए दिन आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है कि 7 लोन कंपनियों का लाइसेंस जो है आरबीआई ने रिजेक्ट किया है और उसके बाद 14 लोन ऐसी कंपनियां था जिन्होंने खुद अपना जो लाइसेंस है उसको सिलेंडर कर दिया। तो ये सारा खेल यहीं से तो हो रहा है। अगर आप जो यदि खुद से ठीक है तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सारा खेल ऐसा ही है। लोन कंपनियां जब तक सही से काम नहीं करेगा तब तक जो है वो किसी के ऊपर रिकवरी करने के लिए या तो फिर मतलब परेशान करने का प्रोसीजर से इस तरह का काम नहीं कर सकता है। तो देखिए अगर आपका घर पे रिकवरी वाले आते हैं तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीका को जरूर अपनाइएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। मेरा काम है फ्रेंड आप लोगों को जानकारी देना, सही जानकारी पहुंचाना, ताकि आप लोगों को जो दिक्कत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। देखिए मैं अब आपको बता दूं कि कोई भी लोन कंपनी से अगर आप लोन लिए तो मैं ये कभी भी नहीं कहता कि उसका पैसा मत दीजिए, बिल्कुल पैसा देना है। लेकिन अगर आपका समय ठीक नहीं है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसके कारण से आप पैसा चुकाने में असमर्थ है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल डरना घबराना कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसे कंपनी आपको से लोन ले लिया जो काफी ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है और आपके पास सच में अगर एविडेंस है, प्रूफ है, निश्चिंत रहिए जिस दिन वो लीगल एक्शन लेंगे वो कोर्ट में प्रोसीजर जाएगा या तो फिर ऐसे ही जहां पे होगा वहां पे आपको एक प्रूफ पेश करने का मौका जरूर होगा कि भाई साहब इस कंपनी को मैंने पेमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुझे 5,000 के बदले में 10,000 का यहाँ पे पेनल्टी लगा रखा है, तो मैं ऐसे कंडीशन में पेमेंट नहीं करूंगा। और आरबीआई कभी भी नहीं कहता है कि किसी कस्टमर को आप परेशान कर सकते हैं, गाली गलौज दे सकते हैं, धमकी दे सकते हैं। रिकवरी के लिए आप कभी भी जो है 7 बजे से पहले और 7 बजे के बाद, सुबह 7 बजे से पहले और रात के 7 बजे के बाद आप कॉल तक नहीं कर सकते हैं। और ये जितने भी लोन ऐप्स हैं वो लगभग जो ठीक तरीका से काम नहीं करते हैं वो लगातार लोगों को परेशान करने का काम करता है। इसीलिए मेरा मकसद होता है लोगों को जागरूक करने का, ताकि आप लोगों के पास अगर जानकारी रहेगा तो कोई भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते किसी अगले वीडियो।